स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कल के सत्र में काफी चल गए लगभग सारे के सारे स्टॉक्स, चाहे फिर वो अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर के चार्ट्स को मैं पुल अप करना चाहती हूँ। अडानी ग्रुप स्टॉक्स को अगर प्ले आउट करना है तो क्या अडानी पावर वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त काइंड ऑफ अफोर्डेबल या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने लायक नजर आ रहा है? प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 6% की तेजी, कल के सत्र में भी काफी बड़ा एक्शन था। तो अदानी पावर में हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखने को मिला है, जो कि एक न्यूज ड्रिवन मूवमेंट है। पर स्टॉक अपने जो शॉर्टेस्ट 10 डेज ईएमए है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट में भी स्टॉक एक ओवरबोट जोन में है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बाय ऑन डिप रहेगा। तो अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो एक पॉसिबल डिप की जो एक डिप है वो एक पॉसिबल है स्टॉक में, तो एक पॉसिबल डिप की आपको एक राह देखनी चाहिए। तो अगर आपको 160 के लेवल्स मिलते हैं तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो मुझे लगता है इसमें प्राइस को चेस करने से ज्यादा एक डिप की राह देखकर एंट्री लेनी चाहिए। स्टॉक का जो सेटअप है, चार्ट सेटअप है, वो पॉजिटिव बन रहा है। ऊपर की साइड में अगर मैं बात करूं तो टारगेट मुझे 185 186 के टारगेट दिख रहा है। ओके, प्री ओपन में ऑलरेडी ये टारगेट्स नजर भी आ रहे हैं। ओके। चार्ट्स के सेटअप पॉजिटिव हैं, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। बुलियन मार्केट पर भी नजर होनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर अपडेट लगातार शाइन, और ये शाइन बरकरार है। सोना एमसीएक्स पर फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर आप देख पाएंगे, 1,12,381 के स्तर इस वक्त 1,12,400 के लेवल्स को भी पार कर गया था। अभी थोड़ी देर पहले वो लेवल्स भी नजर आ रहे थे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलता हुआ एमसीएक्स पर सोना। और चांदी की भी अगर बात करें, नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल, लेकिन चंदन जी इसे इंडस्ट्रियल मेटल भी कहा जाता है, और कई सारी इंडस्ट्रीज में अब चांदी जो है इसका इस्तेमाल होता है। और चांदी भी इन कंपैरिजन गोल्ड एंड सिल्वर में अब हम कह सकते हैं नेक टू नेक कंपैरिजन होता हुआ है। 1,33,590 98 के स्तर वहां भी दिख रहे हैं। कनेक्टिंग प्ले चांदी को लेकर इक्विटी मार्केट में कनेक्टेड स्क्रिप्ट्स पर अगर कोई राय है तो? बिल्कुल मानसी जी, चांदी की पूरी चांदी हो रही है पिछले एक साल से, और हम काफी बुलिश है। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी भले मैं इक्विटी ट्रेड कर रहा हूं, बट पिछले लगभग 6 महीने साल भर से हम गोल्ड और सिल्वर पे एक इन्वेस्टमेंट एलोकेशंस की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने शेयर भी किया था कि मैं हर महीने गोल्ड एसआईपी और सिल्वर एसआईपी भी कर रहा हूँ, और फिजिकल पे भी फोकस कर रहा हूँ, और काफी अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे बना है। पिछले एक साल से देखे तो निफ्टी 25,000 का 25,000 है, बट गोल्ड और सिल्वर में अच्छा खासा मूवमेंट है। तो आई थिंक सिल्वर पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीशियस मेटल क्लास में कॉपर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो सिल्वर की तरफ फोकस करें तो 3-4 काउंटर को मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। एक तो आप हिंदुस्तान कॉपर पे ध्यान रखें। हिंदुस्तान कॉपर आप देखोगे तो इस महीने लगभग 30% की बढ़त बनी है, बट अभी भी लग रहा है अंडर परफॉर्मर है। और सिल्वर की बात करें तो पहले तो 1.5 लाख तक के टारगेट यहाँ पे बन रहे हैं। हिंद कॉपर की बात करें तो उसके चलते यहाँ पे 350-400 तक के टारगेट बनेंगे। मैं मंथली चार्ट के बाद में वीकली चार्ट पे फोकस करूं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये ब्रेकआउट लगभग 280-285 के आसपास हुआ है। तो 285 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं हिंद को ऊपर में 325-350 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा हिंदुस्तान जिंक पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहे हैं। 445 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 500 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, उसके अलावा वेदांता लिमिटेड है, वो भी कहीं ना कहीं इस मेटल से रिलेटेड रख रहा है। यहाँ पे भी 440 के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 480 तक के टारगेट के लिए। तो ये 3-4 नाम है जो आपको फोकस करना चाहिए चांदी की चमक को थोड़ा सा स्टॉक की तरफ से प्ले करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, सिल्वर प्ले है, इन तमाम स्टॉक्स में फोकस रेडार पर रहेंगे। लेकिन चलिए अब 9 के 9 रत्न की सूची जानते हैं, और हर रोज की तरह ये बताएं